हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो देखिए आज मौसम कैसा हो रहा है। कुछ ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। सुबह के 10 बजे हैं और हल्की हल्की सी धुंध भी है। ये मौसम अभी ऐसा होना स्टार्ट हुआ है कुछ दिनों से। थोड़ी थोड़ी धुंध हो जाती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मौसम बादल सा हो रहा है। और मौसम चाहे जैसा भी हो, पेड़ पौधों पर काम हर मौसम के हिसाब से किया जाता है। कुछ प्लांट ठंड के होते हैं, कुछ गर्मी के, कुछ बरसात के, ऐसे ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। 3 प्लांटर्स में मेरी तुलसी जी के पौधे हैं। कल देव उठानी एकादशी थी और तुलसी जी का विवाह भी था, तो थोड़ा जितना भी मुझसे होता है मैंने किया पूजन। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। रात में यहाँ पर जो है लाइटें जलती हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ का जो है एक वाइब आती है, एक त्योहार वाली। और पूरा कार्तिक का महीना तुलसी जी की विशेष पूजा होती है। और सभी तरह के कुछ प्लांट्स जो हैं, चलिए धीरे धीरे देखते हैं। इनकी साफ़ सफाई भी बहुत टाइम लगता है, तो थोड़े ही मैं दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये इनकी कुछ पतझड़ सी हो रही है। वैसे तो ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इन पर फ्लावरिंग होती रहती है। कभी तो इतनी ज़्यादा होती है, कभी थोड़ा कम होती है। देखिए इधर भी कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है कनेर के, तो इन पर भर भर कर फ्लावरिंग होती है। एक सीज़न तो ऐसा आता है, और वैसे पूरा साल इन पर थोड़ी थोड़ी सी फ्लावरिंग होती रहती है। 1-2 सदाबहार भी ऐसे ही हैं। यहाँ पर जो भी प्लांट रखे हुए हैं, इन पर पूरे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, लेकिन इन पर बहुत कम फ्लावरिंग अब देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये चंपा का मैंने जो है कटिंग से लगाया था, और ये कटिंग 2.5 महीने की हो गई लगभग, और इस पर मुझे कलियां देखने को मिली हैं। जबकि मैंने इससे पहले भी कटिंग लगाई थी, उस पर अभी तक कलियां नहीं आई है, वो इससे बड़ा हो गया है। तो देखिए इस पर देखते हैं किस तरह से हम फूल देखेंगे, छोटे या बड़े कैसे आएंगे, क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है। कलियां धीरे धीरे से ग्रोथ कर रही हैं इसकी। तो अब थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ने लगी है और ठंड बढ़ती जा रही है, तो इन पर असर होगा ठंड का ज़रूर। देखिए ये है जो मैंने कटिंग से लगाया था इससे पहले चंपा का। ये देखिए मैंने अभी 3 दिन पहले गुड़ाई की थी इस प्लांटर की, और इस पर अभी तक कलियां नहीं आई हैं। इसमें 3 जो है स्टेम्स निकली हैं, 3 ब्रांचेस निकली हैं। इसमें से एक ही लगाई हुई है मैंने कटिंग, और ये कटिंग से पहले पिंच किया हुआ था। ये भाग देखिए, यहाँ से देख भी सकते हैं आप, तभी तो इसमें से 3 स्टेम्स निकली हुई हैं। वैसे चंपा की कटिंग जो है बहुत इजीली लग जाती है। मैंने 3 जगह लगाई हुई है, तीनों मेरी कटिंग सक्सेसफुल हुई हैं। अब तो पेड़ पौधों का हाल ये हो रहा है कि कहीं पतझड़ हो रही है, कहीं बाहर हो रही है। अभी मैंने सेटअप नहीं किया है विंटर गार्डनिंग का। सभी प्लांट्स मेरे मल्टी हैं, मतलब सब मिक्स रखे हुए हैं। कहीं पर गर्मी सर्दी सब इस तरह। देखो इसकी भी पतझड़ सी हो रही है नीचे से। एस्पारागस की, शतावरी की बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही थी, घनी। ये देखिए इसका दूसरा भी प्लांटर में लगा हुआ है। ये भी नीचे से इसकी पत्तियां पीली होनी स्टार्ट हो गई हैं। अभी तो ये पूरी तरीके से ख़राब नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होंगे। ये देखिए मधुकामिनी का प्लांट है, और इसके प्लांटर में बहुत सारे सदाबहार के प्लांट ग्रो हो गए हैं। देखिए इस तरीके से सदाबहार के प्लांट्स काफ़ी सारे ग्रो हो रहे थे। बहुत सारे पॉट्स में मैंने हटा दिए हैं गुड़ाई करके। इसके भी मैं हटा दूंगी, और हाथ से ही गुड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी हुई है। ये देखिए भुरभुरी है मिट्टी बिल्कुल, और हाथ से ही गुड़ाई हो जाएगी। हाथ से ही मैंने ये प्लांट्स निकाल दिए हैं, और देखिए मैंने गुड़ाई कर दी है इसकी हाथ से ही। ऐसे ही मिट्टी इसकी सॉफ्ट हो रही है बहुत। इसमें अभी पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, अब नमी रहने लगेगी। साथ ही साथ झाड़ू भी लगाती रहूँगी। और ये देखिए नेक्स्ट प्लांटर में इस तरीके से पत्तियां झड़ रही हैं, जो पतझड़ सी हो रही हैं, और मैं तो इस तरीके से बोतल में भर रही हूँ। जो बड़े प्लांट हैं उनके स्टेम्स काफ़ी मोटी मोटी है, तो उन पर मैंने बोतल बांधी हुई है। उसमें मैं केले के छिलके, प्याज के छिलके या सब्जी के फलों के छिलके डाल देती हूँ। इसमें ही पानी दे देती थी मैं, पर अब नहीं डालूंगी मैं पानी, क्योंकि अब टपक सिंचाई का जो है मौसम नहीं है, क्योंकि अब मिट्टी में ऑलरेडी नमी रहेगी। 2 महीने पहले बहुत शुष्क थी जब मिट्टी, तब मैं इसमें पानी भर देती थी बोतल में, और धीरे धीरे से इसमें से नीचे से पानी निकलता रहता था टपक कर, और खाद का पानी भी नीचे जाता रहता था। अब तो मैंने इसमें कूड़ा जो है प्लांटर का ऐसे भर दिया, ताकि मिट्टी साफ़ रहे ऊपर से। अब इसको मिट्टी को ढकने की ज़रूरत नहीं है सूखे कूड़े से। जैसे कि ये प्लांटर भरा हुआ है, ये खुद ही भर रहा है। देखिए
पहले तो मैं डाल देती थी छिलके वगैरह इसमें, लेकिन अब इसकी पतझड़ हो रही है, इसके भी इसमें पत्ते वगैरह नीचे गिर के, फूल पत्तियां गिर के भर गया। 8-10 दिन पहले मैंने इस पॉट की सफाई की थी, लेकिन फिर से भर गया। देखिए पत्तियां भी बहुत कम रह गई हैं प्लांट पर, और फूल भी सारी पतझड़ सी हो रही है। इस तरीके से मैं सफाई कर दूंगी। सफाई करके कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि अब फूल पत्तियां अगर जो पड़ी रहेंगी मिट्टी पर, फिर मिट्टी में नीचे काई जमने लगेगी और शायद जड़ों को भी गलने का खतरा रहता है, क्योंकि मिट्टी सूख ही नहीं पाती। तो ये तो हमें कचरा हटाना ही पड़ेगा। और देखिए इस तरीके से बहुत सारा कचरा हो जाता है। 2-3 प्लांटर में से ही ये इतना निकल गया है, बहुत सारा हो जाता है। ये भी काम में ले लिया जाता है। खाली पॉट में नीचे भर दिया जाता है, ऊपर मिट्टी डाल करके नेक्स्ट प्लांट लगा दिया जाता है। और ये जो आप बेल देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी 8-9 फीट हाइट हो गई है। अपराजिता की ये बेल है और 7-8 महीने की कुल ये प्लांट है, और इस पर बहुत सारी फ्लावरिंग होती रहती है। अब कुछ दिन से इस पर ज़्यादा सीड्स बनने लगे तो फ्लावरिंग कम होती जा रही है, तो मैं इस तरीके से हटाती जा रही हूँ इसके जो सीड्स हैं। वैसे तो काफ़ी सारे मैंने तोड़ कर रख भी लिए हैं जो पक चुके थे, जो नेक्स्ट प्लांट के लिए काम आ जाएंगे। और कनेर के फ्लावर्स तो डेली खिलते रहते हैं, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। काफ़ी सारे जो है इस पर फूल देखिए, गुथे हुए फूल, गुच्छों में फूल आते हैं, और सूखे फूल मैं हटा देती हूँ। अब रात में ओस पड़ती है तो देखिए इस तरीके से मैंने फूल हटा दिए हैं। ओस पड़कर ये फूल जब गीले हो जाते हैं तो जल्दी ही गीले होकर के फिर ख़राब होने लगते हैं, और जो सूखे फूल होते हैं वो मैं हटा देती हूँ। देखिए साथ में कली और ताज़ा फूल भी टूट गया है, क्योंकि इसके सूखे फूल आसानी से अपने आप नहीं झड़ते, हटाने पड़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से ओस में गीले होकर ये वहीं पर चिपक रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने हटा दिए हैं। देखो उधर भी काफ़ी सारे इसी तरीके से मैं हटा दूंगी। सूखे फूल चिपके हुए हैं, गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखिए मैं इस तरीके से प्लांटर में दबा देती हूँ इन्हें, मिट्टी हटा करके, और इनके ऊपर फिर मिट्टी ऊपर से ढक दूंगी। तो इनका जो पोषण है फूलों का पानी के साथ में मिट्टी में चला जाता है। ये देखिए मैंने ढक दिया है, तो ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं धीरे धीरे मिट्टी में ही। तो फूलों को वेस्ट मत जाने दीजिए, इसी तरीके से मिट्टी में मिला दीजिए। गार्डन का कचरा गार्डन में ही यूज हो जाता है, ज़्यादा मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से। और ऐसे करते करते काफ़ी काम भी हो गया है, झाड़ू भी लग गई है और सूखे फूल पत्तियां भी हटा दिए हैं। और बस कुछ काम ये भी रह गया, प्लांट्स लगाने थे, क्योंकि त्योहारों में नहीं लगा पाई, लेकिन फूल तो इनसे लिए हैं। गेंदे के कुछ प्लांट्स मेरे लगे बिना रह गए हैं, कुछ लगा दिए थे, और विंटर के कुछ प्लांट्स लगाने हैं, वो भी लग जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि सीजनेबल प्लांट को ऐसे ही करना पड़ता है, पॉट खाली हो जाते हैं, न्यू प्लांट उसमें लगाती रहती हूँ। इस तरीके से नए नए पौधे मिलते रहते हैं। और परमानेंट प्लांट्स की कटिंग कर दी जाती है एक समय के बाद, ताकि उन पर नई ग्रोथ होकर अच्छी हैवी फ्लावरिंग हो सके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।